कितनी पीढ़ी से आप कि हम 3-4 पीढ़ी निकल आपने पूरी जिंदगी गुजार दी? लोन ले लेके घर बना रहे हैं, लेकिन अब ये परेशानी आ गई। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ज़्यादा करेंगे तो हम मर जाएंगे रोड में। ये जबरदस्ती कर रही हो, हटा रही हो सरकार, उनकी गलती है। हमारे तो पैदाइश ही है, तो लेकिन ये जबरदस्ती हटाना चाह रहे हैं हम लोग को। सब लोग टेंशन में, सब बस यही चाहते हैं कि घर ना टूटे। हमें भी बहुत टेंशन है, हम लोग का भी एग्ज़ाम है, पेपर आने वाले हैं और हमें 4 दिन के बाद हटा दिया जाएगा तो हमारे पेपरों का क्या होएगा। डर की जिंदगी रहती। लोग कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, हमारी अपील पेंडिंग है। सारे नियमों का उल्लंघन करके इनको अतिक्रमणधारी कह रही है। राजधानी भोपाल में कुछ लोग बेबस हैं, बेघर होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब नोटिस तहसीलदार के द्वारा दिया जा रहा है कि आपको ज़मीन खाली करनी पड़ेगी, लेकिन एक एक्ट है कि वन भूमि से आप लोगों को नहीं हटा सकते। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अब जनजाति संग्रहालय के भवन में आकर आवेदन दे रहे हैं कि हमें ना हटाया जाए, और इन लोगों को निर्देश बार बार दिया जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। हम यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आप? जी राजकुमारी। ये हमें 8-10 महीने हो गए हैं जब से परेशान कर रहे हैं। मैडम हमारे बिल्कुल साथ में जब से खड़ी नहीं, तो वो हमें 1 हफ्ते में खाली करा देते ज़बरदस्ती, और कुछ भी नहीं मतलब दे रहे थे, ऐसे ही हटो। बार बार आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। नोटिस कल रात परसों रात को भी आए नोटिस लेके, अभी दिन में भी अभी अनाउंसमेंट करके गए हैं। ये बच्चे बेचारे पेपर हैं, अभी कैसे करेंगे पढ़ाई? ऐसी टेंशन में कैसे पेपर करें? ये गूंगा बच्चा है, ना बोल सकता ना सुन सकता है, ये कैसे करेगा? इतनी दूर माली खेड़ी भेज रहे हैं तो कैसे करेंगे हम? और जो बीमार है, जो ये सुन सुन के अभी 8-10 महीने से ये, तो अभी हमारी सास की डेट हो गई, हार्ट अटैक, इनके 2 बेटे ख़त्म हो गए ये 8-10 महीने में। लोन ले लेके घर बना रहे हैं, लोन चढ़ा हुआ है कि अब बच्चों की शादी करेंगे, लेकिन अब ये परेशानी आ गई तो कैसे? अभी नोटिस कब आया था? अभी नोटिस ये परसों रात में मना कर दिया था, नहीं लिए। कितने लोग रहते हैं आपके परिवार के? मम्मी पापा हैं, 3 भाई हैं, एक बहन में है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि प्रशासन आपकी सुनेगा? ये हम लोग को ना अभी स्टूडेंट ही है, 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैंगे, और अभी सरकार बोल रही है, मतलब सरकार ने वो तहसीलदार से आ रही हैं लोग बाग, 4 दिन का बोल कर गई हैं। और ये देखो कि है ना, पेपर आने वाले हैं और हमें 4 दिन के बाद हटा दिया जाएगा तो हमारे पेपरों का क्या होएगा। वो क्या बोलते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं वाले पूरे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, कहाँ जाएंगे पेपर देने? फिर इतनी दूर से आएंगे मालीखेड़ी से, फिर यहाँ पर सेंटर मिलेंगे तो ये है ना, पढ़ाई का तो पूरी बिगड़। आप लोगों को सिर्फ हटने के लिए बोला गया है या आप लोगों की कहीं रहने की दूसरी जगह व्यवस्था? मालीखेड़ी बोल रही है पर बहुत दूर पड़ेगा ना, हमारी तो पूरी सुविधाएं यहीं पर रहेंगे, सब लोगों का सब कामकाज ही यहीं पे रहेगा। फिर क्या वहाँ से आएंगे? और अगर हमें वहाँ भेज दिया जाएगा तो वहाँ हमें काम मिल जाएगा? सब तो वैसे ही हैं, अभी रोजगार नहीं है इतना, मजदूर है जो कुछ कुछ कमाते हैं यहीं पे कमाते, वो तो छूट जाएगा ना। वहाँ पे इतनी जल्दी कैसे कामकाज मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो क्या सरकार आएगी पैसे? आप भी स्कूल में पढ़ती हो? नहीं पढ़ती नहीं हूँ, कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास है। आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? काफ़ी टेंशन है, प्रेशर है कि आपको घर छोड़कर जाना है, पढ़ पा रहे हो? नहीं, अभी नहीं पढ़ पा रहे। नहीं पढ़ पा रहे हो। आप कौन सी क्लास में? 11th। कैसे पढ़ाई हो रही है अब इतने टेंशन के बीच में? आप तो बड़ी हो, समझदार हो, कैसी परिस्थिति घर में देखने को मिल रही है? है थोड़ी, सब लोग टेंशन में, सब बस यही चाहते हैं कि घर ना टूटे। हमें भी बहुत टेंशन है, हम लोग का भी एग्ज़ाम है फरवरी में, 12th 11 के हम लोग बच्चे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर ना तोड़े जाएं और हम लोग को बस यहीं रहने दें। देखो प्रशासन क्या कहता है, एक नारा लगाता है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। आप लोग इतनी टेंशन के बीच में कैसे पढ़ोगे? हाँ वही, बस अब पढ़ रहे हैं थोड़ा, बिकॉज एग्ज़ाम है तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, टेंशन भी बहुत है। अगर मालीखेड़ा आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है तो आप स्कूल अप डाउन कैसे करोगे? हाँ वो तो बहुत देर है, बिकॉज हमारा स्कूल तो यहीं है थोड़ा पास में, तो हम लोग आ जा सकते हैं, बट अगर इतनी दूर भेजेंगे तो फिर वो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आंटी कितने साल से रह रहे हैं आप? हम 70-80 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारा तो बचपन है यहाँ पे ही निकला है। हमारे माँ बाप जब मजदूरी करते थे तो यहीं हम गांधी भवन में ही और आनस भवन इसी में रहते थे।
तो अब इतने वर्षों के बाद हमसे कह रहे कि तुम्हारा घर खाली करो, और अपने माली खेड़ी में दे रहे हैं। तो माली खेड़ी तो दुनिया से दूर पड़ी है, वहाँ से 200 रुपया रोज का किराया दे के आएंगे। यहाँ बंगलों में काम करते हैं, कोई नौकरी है नहीं, हमारी सर्विस है नहीं, हम कैसे गुजारा करेंगे। और हम, कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में, घर में हमारे 10 लोग हैं। 10 लोग रहते हैं। 10 लोग रहते बेघर हो जाएंगे आप लोगों को, समझ में आएंगे। हम कैसे क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। हम वैसे ही कर्जा ले लेके तो हमने घर आगे बढ़ा के अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करी है, वो व्यवस्था आज बिखर जाएगी, कल तो हम रोड पे आ जाएंगे। तो झुग्गी है या मकान बनाया? मकान बनाया है, अच्छा बना लिया है अब हमने, बिल्कुल अपने रहने जैसा। अब बरसों से लगे, जब से हम शादी हुई तब से हम बनाने लगे थे। तो अपना जो भी मिलता था सब थोड़ा थोड़ा उसमें लगा लगा के आज हम इतना हो गया कि हम अपना सर छुपा सकते हैं। उससे धन दौलत पैसा रुपया कुछ नहीं हमारे पास, सिर्फ अपनी 2 रोटी सुकून से खा के आराम से सो सकते हैं, इतना है। तो अब उसमें भी परेशान कर रहे हैं, तो अब हम कैसे क्या करेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री पूर्व थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा था कि जनता जहाँ रह रही है वहीं रहेगी, नहीं हटाया जाएगा, और अब हटाया रहे। और हम तो वैसे ही आदिवासी, हम आदिवासियों के लिए तो मुरमुरे मैडम ने भी कह रखा है कि आदिवासी जहाँ हैं उसको वहाँ से हिलाया नहीं जाएगा। फिर उनकी इतने बड़े नेताओं की बातें काट के ये लोग कैसे ऐसे अनुराध कर रहे हैं। पहली बार नोटिस कब आया था अत्याचार आपको? पहली बार 4-6 महीने पहले हो गए हैं जब आया था। कितने बार आ चुका है नोटिस? 6-7 बार दे दिया उनने, बार बार आते हैं वो तो, कभी भी आ जाते हैं, शाम को भी आ जाते, दिन में भी आ जाते, रात में भी हम तो काम पे चले जाते, बच्चे फोन करते हैं कि यहाँ पे आदमी आ गए, जल्दी आ जाओ, हम काम छोड़ छोड़ के भग भग के फिर आते। दिवाली के टाइम पे भी आप लोगों ने पोस्टर बैनर लगाया था, तो कुछ हुआ था? जलाए हम लोगों ने इस बार, वो आ गए थे सब, नोटिस आ रहे थे, कह रहे थे आजकल में करना, आजकल में करना, ये धमकी दे दे के जा रहे हैं। अभी भी कह के गए हैं सोमवार को आप अपना सामान उठा लेना। एक सामान रखा है, डिब्बा लेके हम रोड पे खड़े हो जाएंगे, कैसे उठा लेंगे। इतना सामान रखा है, इतना बड़ा घर है, पैसा लगा है, 20-20 10-10 लोगों ने पैसा लगा दिया, अपनी पूरी कमाई लगा दी एक तरह से, हमने तो पूरी लगा दी। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ज़्यादा करेंगे तो हम मर जाएंगे रोड पे जाके। हम तो इतना लेके बैठे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पूरा हमने लगा दिया। देखिए ये लोग कितना मजबूर है, बेबस है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिरजीज भी है। कितने साल से आप इस मोहल्ले हम में रह रहे 60 साल से रह रहे हैं, और हमारी सब जो कुछ कमाते थे तो घर में लगाते थे। अब हमारा खाना और कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम ऐसी जिंदगी काट रहे हैं अपनी। हैं? रोज डर की जिंदगी रहती है। हाँ, डर की जिंदगी रहती है, और उम्र देखो 100 साल की उम्र। अब हमसे कौन बनता है काम, मगर करते हैं काम। आपने भी पूरा मकान बनाया है झुग्गी में रहते हो आप? नहीं, हम चद्दरों में रहते हैं और ईंटों का घर है, प्लास्टर नहीं हुआ, इतना है ही नहीं तो कहाँ से। कितने लोग हैं? हम क्या कहते हैं, 2 जने हमें, और हमारे बेटे हैं, 4 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, और लड़की हैं, 3 घर हैं, तीनों घर में रहते हैं सब, बस। देखिए ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पार्षद भी मौजूद हैं, हम पार्षद से बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? शबिस्ता ज़की। क्या समस्याएं हैं? आदिवासी है, बेघर होने को मजबूर हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग। देखिए यहाँ तो सरासर तानाशाही चल रही है सरकार की, और सरकार ने खुद अपने जजमेंट के अंदर वन मद की भूमि लिखा है, और वन मद की भूमि से सरकार किस प्रकार से 248 की कार्रवाई कर सकती है, ये कानून के बिल्कुल विपरीत है। मतलब वो एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर ये कुछ भी नहीं जान रहे कि हम एक तरफ तो वन मद की भूमि कह रहे हैं और वहाँ से आदिवासियों को हटा रहे हैं। फिर आदिवासियों को कैसे हटा सकते हैं जब वन संरक्षण अधिनियम 2006 बन चुका है, और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई 20-25 साल से पहले से रह रहा है, ये तो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, इनके पास गैस कांड के पेपर हैं, सारा कुछ है इनके पास। अभी आपने खुद सुना कि यहाँ पर उनके पिताजी तक यहाँ रहते थे, और उनको इस परिस्थितियों के अंदर हटाना, और कितनी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ देखी हैं कि परीक्षा के समय तो छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 10वीं क्लास 12वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा है, प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, सभी पेरेंट्स अपने
अपने अपने बच्चों को पढ़ाने में जुटे हुए हैं और यहाँ पर सरकार उनको हटाने में जुटी हुई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कि आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स वालों के लिए इतने सारे कानून बने हैं। हमारे राष्ट्रपति खुद ट्राइबल्स जाति से आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई भी आदिवासी जो जहाँ रह रहा है उनको वहीं रखा जाएगा। लेकिन सारे नियमों का उल्लंघन करके आज सरकार एक पर्सनल व्यक्ति को, रघुनंदन शर्मा जी को फायदा पहुंचाने के लिए और इनको अतिक्रमणधारी कह रही है। और जबकि वो अतिक्रमणधारी हैं, तो अगर अतिक्रमणधारी हैं तो मानस भवन को भी वहां से हटना चाहिए। मानस भवन की पार्किंग बनाने के लिए केवल आदिवासियों को उपयोग करके और उनको हटाया जा रहा है। यहाँ पर यह भी नहीं देखा जा रहा है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा और कानून के अंदर क्या लिखा है, ये कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये बड़े अफसोस का और बड़ा दर्दनाक मतलब मंजर है कि हम लोग है ना, रोजाना बेचारे आदिवासी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे हर जगह जा रहे हैं अपने माँ बाप के साथ में, क्योंकि उनके पास मरता क्या नहीं करता, उनकी मजबूरी है जाना। अभी आपने सुना होगा कि वो कैसे, किस प्रकार महिला बोल रही है कि हमारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर हमारा काम चला जाएगा, हमारे बच्चों की परीक्षा से वो वंचित हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास कोई भी कालम नहीं बचा, हम तो जहर पी के रोड पर ही मर जाएंगे। तो अब इससे ज्यादा मजबूर सरकार और क्या कर सकती है, ये बड़ा सोच का विचार है। तो हम ये कलेक्टर साहब से गुहार लगाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो इनके पड़ोसी हैं, मुख्यमंत्री जी के पड़ोसी हैं आदिवासी, उनको तो बड़े अच्छे से रखना चाहिए, खुद आके इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, मैं जिंदा हूँ तुम्हारा मामा और तुम ऐसा मत करो, हम लोग तुमको घर देंगे। तो ये सारी बातें तो नहीं हो रही, कैसे भी बलपूर्वक इनको हटा दिया जाए, बस ये सब चल रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बेचारों के साथ, आदिवासियों के साथ में अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, आपके द्वारा अब क्या क्या मदद इन लोगों को की जा चुकी है? देखिए, हम लोग कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, हमारी अपील पेंडिंग है। अपील के अंदर ये लोग ऑर्डर नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें वन मत लिखा है। यहाँ एसडीएम साहब की नौकरी चली जाएगी अगर वो वन मत को काट देंगे, तो वो उसमें ऑर्डर नहीं कर रहे। हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, 17 अक्टूबर से ऑर्डर के लिए केस फाइल है। आज हम जनजातीय आयोग के अंदर आए हैं यहाँ पर आवेदन करने कि ये बच्चों की परीक्षा है प्री बोर्ड की, कैसे भी इनको रोका जाए, इनको समय दिया जाए। वो लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मालिकहेड़ी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो 30 किलोमीटर दूर है। वो लोग कैसे कन्वेंस उनका आने जाने का रहेगा, रोजगार भी चला जाएगा। गरीब लोग हैं, सिर्फ है ना दिन भर मजदूरी करते हैं और कमाई अपना घर का खर्च चलाते हैं। उनका स्कूल जो है विद्या विहार के अंदर है, जो पैदल का रास्ता है, तो कैसे वो आएंगे? खुद सोचने की बातें हैं। क्या सरकार को इतनी अकल नहीं है कि वो इतना दिमाग लगा के और इन लोगों का कुछ अच्छा विस्थापन पास के पास में कर दे, ताकि वो अपने बच्चों की परीक्षा से भी वंचित ना हो और उनका रोजगार भी ना जाए। यही हमारी गुहार है। कोई आश्वासन मिला अभी तक आपको? इतना आपने कोर्ट में भी गए, आयोग में जा रहे हैं मैडम से, मैंने सीएम सोनी जी से अनुसूचित जाति आयोग में बैठी हुई है। आपका नाम सर? महेश नंद, में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ संत रविदास फाउंडेशन भारत का, है ना। तो जा रहे हैं, अभी टाइम हो गया, फिर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आदिवासी लोग जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है इनके पास कोई घर नहीं है और इनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है रोज़। मतलब उनको एक डर रहता है कि कहीं हमें आकर घर से ना निकाल दे। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है अंकल? मेरा चिमन है जी, अगर आपको यहाँ से हटा देते हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी, रोज़मर्रा की जिंदगी जो है दर दर भटकना पड़ेगा आपको एक नौकरी पाने के लिए, कैसे गुजारा करेंगे आप? तो गुजारा कैसे होगा? गुजारा थोड़ी होगा। यहाँ तो रह के अच्छा कर रहे हैं हम लोग, कम से कम दाल रोटी खा रहे हैं, ठीक है, दाल रोटी खा रहे हैं। और यहाँ से भगा देंगे तो हमें फिर परेशान होना पड़ेगा। पूरा जो दाल रोटी खा रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा हम लोगों को। फिर मजदूरी कर करते शाम को रोटी बनाते हैं हम लोग। और अभी से नहीं, बहुत पुराने हैं हम लोग, 70-80 साल से रह रहे हैं। हमारा पिताजी वगैरह भी यहीं से ख़त्म हुआ है, हमारे बेटे के बेटा हो गया, 3 पीढ़ी से हम रह रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद भी सरकार नहीं मान रही। 3 पीढ़ी से आप रह रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी नोटिस आया? हाँ, पहली बार ही ऐसा हुआ। ऐसे जब से कुछ नहीं हो रहा था, अभी इसी साल से हो रही है ये कि तुम्हें हटाया जाएगा। तो आपके पास कोई दान पत्र, स्थायी पट्टा है, कुछ है आपके पास? नहीं, स्थायी पट्टा पहले था ही नहीं हमारे पास, बस गैस कांड का है और पूरा प्रूफ है यहाँ का। बच्चों का भी यहीं की, पढ़ाई का भी है, पैदाशी भी यहीं की है, वो प्रूफ है हमारे पास। क्या नाम है भैया आपका? मैडम कैलाश नाम है मेरा, और हम मानस भवन के पीछे रहते हैं। हम लोग को रोज़ परेशान किया जा रहा है। हम 7-8 महीने से तो रोज़ एसडीएम की तरफ से नोटिस आते चले आ रहे हैं। बोले तुम्हें यहाँ पर विस्थापन कर देंगे, और कह रहे हैं 30 किलोमीटर दूर हमें पहुँचा दिया जाएगा।
अब वहाँ से मैडम कैसे कैसे काम होगा। अब हम लोग का काम यहीं पर ही है, यहीं हम लोग को बासी में काम मिल जाता है। अब नई जगह जाएंगे तो काम कैसे मिलेगा। नई जगह में क्या है वहाँ, क्या मल्टी में आपको? जी हाँ, मल्टी में शिफ्ट करने को कह रहे हैं। और बच्चे भी इतने हैं कि बच्चे बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। अब बताइए एक मल्टी में 5-6 जने कैसे रहेंगे। और दूसरी बात, अब 70 साल से रह रहे हैं तो घर में कितना सामान होगा, उनको कहाँ रोड पे फेंकेंगे हैं। टोटल कितने ऐसे लोग हैं मोहल्ले में, कितने लोग होंगे? ऐसे सभी लोग की कहानी एक जैसी है मैडम जी। नहीं 1000-1500 कितने लोग होंगे? अच्छा, यहाँ पर 35 परिवार लोग रहते हैं। जी जी जी, सभी परेशान है, सबको नोटिस दे दिया? सबको नोटिस दे दिया। कुछ क्या डेवलपमेंट का काम होना है क्या? नहीं, यहाँ पर ये अपनी पार्किंग के लिए विस्थापित कर रहे हैं कि यहाँ पे अपनी पार्किंग बनाएंगे, इसलिए हम आदिवासी लोगों को हटा दिया जा रहा है। जी, महज एक स्मार्ट पार्किंग के लिए और लोगों के घरों को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, ये किस हद तक सही है? रोज़ स्पीकर लगाकर ये कहना कि आप लोग घर खाली कर दीजिए और यहाँ से कहीं दूर बस जाइए। रोज़ लोगों के मन में एक डर रहता है कि कहीं हमें घर से ना निकाल दें। पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी, 4-5 पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं और आज उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग ये खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ हमें पार्किंग बनानी है। यहाँ हमारे साथ एक बुज़ुर्ग अम्मा है, हम उनसे बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? कितने पीढ़ी से आप लोग रह रहे हैं? ये हम 3-4 पीढ़ी निकल गई। भारत भवन तो बाद में बनी, से पहले लगा हम रही। और ये तभी बनी मानस भवन, तो कुछ भी नहीं था। ये यही थी भाई, तक जंगल था। अब हटाइए तो कितनी तकलीफ होती है, नहीं बोले। आपने पूरी ज़िंदगी गुजार दी यहाँ पर। हाँ? और अब कह रहे हैं कि अब चले जाइए। हाँ, नोटिस आया आपको? नोटिस नहीं आया अभी तो। ये ऐसे बोल बोल के जा रहा, स्पीकर में बोल बोल के गए। कहाँ तक लड़ेंगे हम भी। अब लोग पैसे वाले, हम गरीब आदमी। कितने लोग हैं आपके घर में? 10-12 है। कौन कौन कमाता है? बच्चे हैं छोटे छोटे। 2-3 लड़के कमाता, कभी पोताई को काम मिले तो चले जाते हैं, नहीं तो अच्छा, आप लोगों को यहाँ से अगर निकाल दिया, कहीं और आप लोगों को बसा दिया, कैसे गुजर बसर होगा आप लोगों का? उनका ही भला हो जाएगी जो निकालने वाले का। क्या करें, जैसे हो ऐसे तो जीना तो पड़ेगी है। कोई एक टाइम 2 टाइम रोटी खाते तो एक टाइम खा के सो जाएंगे। मतलब रोज एक मौत की जिंदगी आप लोगों को जीना पड़ेगा। वो तो होना ही है। अब जैसे निकाल रहे थे भाई, वो तो करना ही पड़ेगी। देखिए, आंखों से इनके दर्द झलक रहा है कि ये कितनी ज़्यादा बेबस है। इन्होंने अपना पूरा ये इनका मकान है छोटा सा, यहाँ पर ये रह रहे हैं, काफ़ी साल से रह रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुछ थोड़ा रोज़मर्रा की नौकरी करके पैसे कमा के घर को चला रहे हैं। एकदम से इनको निकाल देना, शहर के बाहर फेंक देना 30 किलोमीटर दूर, जहाँ पर ना कोई नौकरी मिलेगी इनको, ना कोई काम मिलेगा, कैसे गुजर बसर करेगी। प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। भैया भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कृष्ण यादव। घर के सामने आपने बैनर लगा के रखा है, ईंट जोड़ा, घर मत तोड़ो हमारा घर। क्या बोलना चाहेंगे? आपको लगता है कि प्रशासन आपकी ये जो गुहार है कि हमें मत हटाइए, ये होगा? कोशिश तो ये है सर कि हमारे मतलब कि नहीं हटाए हमें, क्योंकि है ना बचपन हमारी तो पैदाइश ही की है कि है ना अच्छा रहे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कोई परेशान नहीं कर रहे। आपको बिना वजह मतलब ये कोई उनकी जगह नहीं है। ये जो जगह जो है गवर्नमेंट की भी नहीं, क्योंकि ये नाले की ज़मीन है। तो ये जो मतलब अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं, तो लेकिन ये ज़बरदस्ती हटाना चाह रहे हैं हम लोग को और बाहर फेंकना चाह रहे हैं। आए दिन है ना आते हैं सब हटाने के लिए, सब लोग गुहार लगाते हैं कि भैया हटो यहाँ से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप करिए। हम तो चाहते कि आप भी सुकून से रहो, हमें भी सुकून से रहने दो। हम जैसा चल रहा है चलने दो हमें। देखिए, ये छोटा सा मोहल्ला है। हाँ, आपको लगता है कि आपने आवेदन दिया, सब कुछ आप लोग कर रहे हो, अब क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? फिर भी तो नहीं सुन रही ना। हाँ, फिर भी नहीं सुन रही। आज फिर नगर निगम आ गई थी, ऐलान कर रही थी कि तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ये फिर हमको अच्छी सी कहीं व्यवस्था करके फिर ले लो, आपके जगह लेना है तो हमारा ये कहना है। और आसपास मजदूरी मिल जाए ऐसी जगह। ये लोगों की यही मांग है कि इनको ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां ये लोग जो है काम कर सके, इनकी ज़िंदगी चल सके। देखिए, ये घर के बाहर बैनर देखिए क्या लिखा है, ईंट से जोड़ा घर,
मत तोड़ो हमारा घर। मतलब कितनी दर्द भरी ये कहानी है कि हमें ज़िंदगी भर लग गए घर बनाने में और महज एक पार्किंग के लिए इस पूरे मोहल्ले को उजाड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। कितने अच्छे से लिखा हुआ है, घर उजाड़ना बंद करो, इंसानियत पर शर्म करो। बड़े बड़े जो प्रशासन के लोग होते हैं वो इतना नहीं सोच पाते हैं कि एक घर तोड़ने के बाद क्या कुछ इनके साथ बीत सकती है, क्या ज़िंदगी इनकी होगी। क्योंकि जैसे भी इन लोगों ने घर बनाया हो, छोटा मोटा अपना अपना घर बनाया, 4-4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। प्रशासन को नहीं करना चाहिए ये सब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है घर बनाने के लिए और अचानक ऐसे घर से बेघर कर देना, कोई भी व्यक्ति वहाँ एडजस्ट होने में समय लगाता है। ये पढ़ाई के लिए एक नारा लगा रखा है इन्होंने, हमारा घर मत तोड़ो, हमारी पढ़ाई का क्या होगा। कुछ बच्चे हैं जो 10वीं के हैं, कुछ बच्चे 5वीं के, कुछ बच्चे 8वीं के, सब यहीं ज़िंदगी बिता रहे हैं और एकदम से अगर इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा तो इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको फेस करनी पड़ेगी। ये छोटा सा मोहल्ला है, 35 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते हैं। एक एक परिवार में 10 से 12 लोग हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि करीब 1000 इंसान के आसपास यहाँ पब्लिक रह रही है और एकदम से इनको हटा देना ये बहुत ज़्यादा ही दुखदायक है, नहीं हटाना चाहिए। भैया आप भी यहीं रहते हो? एकदम से आप लोगों को हटाने का नोटिस आ गया है। हटा रही है सरकार, उनकी गलती है। मेन मुद्दा ये मानव भवन पे आ रही है, ये ज़बरदस्ती कर रही है। तो यहाँ क्या पार्किंग बनाने की बात कर रहे हैं? पार्किंग ही कर रहे हैं यहाँ पे, उनको पार्किंग चाहिए, पार्किंग की जगह है नहीं उनके पास में, इस चक्कर में जानबूझ वो कर रहे हैं ये वो और ये है। अब देखना होगा कि इस स्टोरी के बाद क्या प्रशासन की नींद खुलती है या फिर ये लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बेघर बेबस लोग कहाँ जाएंगे, कैसे ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे, आने वाले समय में पता चलेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।